नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी जी का सबसे बड़ा जुमला, मोदी जी के जो अंधभक्त हैं, जो गली गली में घूमते हैं, उनका एक ही तुर्रा है, एक ही तुरफ का इक्का है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। लेकिन आज मोदी सरकार के ही देश की संसद के अंदर रखे गए आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं और पूरी तरह से उस ढोल की, उस डंके की पूरी तरह से ढोल फट जाता है कि कैसे कहा जाता है ढोल बज रहा है, वो ढोल फट गया है। मैं आपको खबर दिखाता हूं कि किस तरह से मोदी के राज में लगातार मोदी के राज में देश के लोग भारत को छोड़ करके जा रहे हैं। आपके सामने मैं आंकड़े रख रहा हूं, देखिए कहां कहां पर कौन कौन से देश में गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से साल में कहां कहां पर कितने भारतीय गए वो भी आपके सामने रखूंगा। बहरहाल खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। लोकसभा के अंदर ये मोदी सरकार ने बताया है पिछले 3 साल में 3.92 लाख यानी करीब 4 लाख लोगों ने भारतीयता छोड़ी, भारत की नागरिकता छोड़ी। 2021 का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा। जानिए कहां बसे हैं ये लोग। मैं एक एक करके आपके सामने बताऊंगा कि कौन कौन सी देशों के अंदर यहां से लोग छोड़ करके गए। अब 2-3 चीजों को जो है वो आप मोटा मोटी भाषा में समझ करके देखिए। गांव से आदमी शहर की तरफ आता है, इसलिए आता क्योंकि गांव के अंदर रोजगार के अवसर नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है अपने बच्चों के लिए, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, इसलिए आदमी शहर की तरफ आता है। और जब शहरों के अंदर भी उसको लगे कि हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा जिन खड़ा हो गया है, हिंदू मुसलमान को इतना बड़ा करके रख दिया गया है कि दिल्ली के अंदर हम देखते हैं, देश की राजधानी के अंदर देखते हैं, फला जगह पर शोभा यात्रा निकली, फला कांड हो गया, फला जगह पर जुम्मे की नमाज के दिन फला चीज हो गई। तो फिर ऐसे में देश के अंदर जिसके पास में 2 पैसे होंगे वो गांव छोड़ करके शहरों में आया और शहर छोड़ करके देश से निकल गया। आसान भाषा में केवल और केवल सीधा सीधा गणित ये है, जिसको लगता है कि माहौल बहुत चंगा सी, वो कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। आप बता दीजिए, आपके यहां पर आपके बेड के ऊपर बैठ करके सब कुछ खाने को मिल रहा है, ऊपर से अंगूर टपक रहे हैं, अमरूद टपक रहे हैं, आप जामुन खा रहे हैं, आप कभी वहां पर उस जगह को छोड़ करके नहीं जाएंगे। भूखा आदमी, परेशान आदमी ही छोड़ करके निकलता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से देशों में गए, कहां कहां गए हैं। सबसे पहले आप देखिए, भारत की जो नागरिकता छोड़ी है, लल्लन टॉप ने इस खबर को किया है। 2019 के अंदर 1,44,017 लोगों ने छोड़ा। उसके बाद में कोरोना आया, लोग जा नहीं पाए, फ्लाइटें बंद थी। फिर भी 2020 के अंदर जो है 85,256 लोग फिर भी निकल गए। उसके बाद में 2021 के अंदर 1,63,370 लोग फिर निकल गए। और मैं आपको बाकायदा आंकड़े के साथ बताऊंगा, अरबपति देशों को छोड़ करके जा रहे हैं। जो अरबपति हैं हमारे देश के अंदर, जिनके पास में अरबों खरबों का पैसा है, वो छोड़ करके जा रहा है। जो गरीब है वो बिल्कुल रसातल में चला गया है। आप ये खबर आखिर तक देखिए, आपको जो है समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। आपके सामने एक सच्ची तस्वीर में पेश करूंगा। आप देखिए आगे मैं बता रहा हूं कि कहां कहां पर ये भारतीय गए हैं। 2019 के अंदर जो है भारत की नागरिकता छोड़ करके यूएसए में जाने वाले, यूएसए के अंदर जो है वो 61,683 लोग 2019 में गए हैं। 2020 में 30,828 लोग गए हैं। 78,000 लोग जो हैं वो गए हैं 2021 के अंदर। और उसके बाद में आपको दिखाता हूं मैं और कौन कौन से। कनाडा में 2019 में 21,340 गए, 2020 में 13,518 गए और 2020 के अंदर जो है 2021 के अंदर 2021 में 23,533 लोग गए। उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखिए आप, 2019 में 14,309 लोग गए, 2020 में 6489 लोग गए और 2021 के अंदर 14,637 लोग जो है वो गए हैं 2021 के अंदर। तो ये आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए आप, 2019 में 21,340 जाते हैं, 2020 में 13,518 लोग जाते हैं, जबकि 2021 के अंदर 23,533 लोग जाते हैं। तो ये आंकड़े जो है वो अपने आप में डराते हैं। ये आंकड़े डराते हैं कि आखिरकार क्यों लोग गए हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार चलिए कोरोना आ गया है या लोगों के दिमाग के में अंदर कुछ फर्क आ गया हो, ऐसा नहीं है। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 30 नवंबर 2021 की खबर है, यानी पिछले साल की खबर आप मान करके चलिए।
पिछले 5 सालों में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। अब 4 लाख लोगों ने, पिछले साल 6 लाख लोगों के जो है वो आंकड़ा, ये मोदी सरकार के आंकड़े हैं। तब भी बताया गया था देश की संसद के अंदर, बताना पड़ता है क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड है, आप छुपा नहीं सकते हैं। आप कह नहीं सकते कि साहब कितने किसान मर गए हमें नहीं मालूम है, आप इस बात को नहीं कह सकते हैं क्योंकि बाकायदा वीजा के ऊपर ठप्पा लगा है तब लोग गए हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि साहब हमें नहीं मालूम कोरोना के अंदर कितने लोग मर गए, आप कह करके बच नहीं सकते हैं। यहां पर आपको आंकड़े देने पड़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको यह लग रहा हो कि पता नहीं कौन लोग गए हैं यहां पर भूखे मर रहे होंगे, वो लोग चले गए हैं, मैंने पहले ही बताया 2 ही बड़ी वजह है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति उस जगह को छोड़ करके निकलता है। या तो कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है, उसके पास में कोई संसाधन नहीं है, दूसरी वजह है कि व्यक्ति को इतना परेशान कर दिया गया है कि वो व्यक्ति उस जगह पर रह ही नहीं सकता है। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। देखिए आप, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। 4 साल में 23,000, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 1000-2000 नहीं, 23,000 अरबपतियों ने छोड़ा भारत। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये खबर कब की है? ये खबर है 19 मार्च 2018 की। तो सोच करके देख लीजिए अब ये आंकड़ा कहां पर पहुंच गया होगा। अब आंकड़ा जो है कहां पर पहुंच गया होगा, इस बात को जरा आप सोचिए। 23,000 अरबपतियों ने जो है वो 4 साल के अंदर, महज 4 साल के अंदर भारत को छोड़ दिया। और ये मोदी के राज में डंका बज रहा है। आप बताइए, यहां से अगर अमीर आदमी, अरबपति आदमी अगर चला जाएगा तो अपने साथ में ना जाने कितने लोगों के, 23,000 अरबपति जरूर गए हैं, लेकिन ये ना जाने कितने करोड़ लोगों का रोजगार भी अपने साथ लेकर के चले गए। आपके गांव में, आपके शहर में कहीं पर कोई व्यक्ति आएगा, कोई अपना पैसा लगाएगा, पैसा लगा करके वहां पर फैक्ट्री लगेगी, कुछ और कारखाना लगेगा, तो गांव के, शहर के कई हजार लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है। लेकिन जब 23,000 अरबपति निकल करके चले गए तो समझिए करोड़ों लोगों का रोजगार भी अपने साथ समेट करके लेकर के चले गए। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर नई नई चीजें ऐसी निकाल करके रख दी जाती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। टीवी के ऊपर कहीं पर लोगों की समस्याओं के बारे में, उद्योगपतियों की समस्याओं के बारे में, आम आदमी की समस्याओं के बारे में बात नहीं होती है। 2 मौलाना बैठाए, 2 पंडित बैठाए, मुर्गा लड़ाई और बात खत्म हो गई। लेकिन फर्क पड़ता है, और फर्क दिख रहा है। अब मैं आपके सामने एक और रख रहा हूं आंकड़ा कि कितने जो है वो मोदी सरकार में गरीब हुए। ये आप देखिए, टाइम्स नाउ की खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये टाइम्स नाउ की खबर जो है वो 21 मई 2022 की खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं है। पीएम मोदी के कार्यकाल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जेपी नड्डा को जवाब। 23 करोड़ लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर गरीबी रेखा से नीचे आ गए। अभी तक तो मोदी खुद अपने मुंह से कहते रहे ना। अब ये कहेंगे कि मल्लिकार्जुन कांग्रेस के नेता है तो वो कुछ अपनी तरफ से बता रहे होंगे, चलिए मान लिया इस बात को। लेकिन मोदी जी क्या कहते रहे हैं? मोदी जी कहते रहे कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। अब फ्री में अनाज जो है वो टाटा अंबानी तो लेगा नहीं, फ्री में अनाज लेता है गरीब आदमी। और गरीब आदमी मतलब 80 करोड़ आपका खुद का आंकड़ा है। इससे पहले किसी सरकार ने यह नहीं कहा था कि देश की 80 करोड़ तादाद को हमको जो है खाना खिलाना पड़ रहा है। यानी 80 करोड़ लोगों के पास में 2 वक्त का खाना भी नहीं है, वो 2 वक्त का खाना कमा नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर इन आंकड़ों को आप गहराई से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो वाकई अंदर तक जो है वो आपकी आत्मा, आपका जहन, आपका जमीर वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वजह क्या है। वजह फिर वही है जो आप अपने आसपास देख रहे हैं। वजह आप बताइए कि कहीं पर रोजगार की बात हो रही है क्या? वजह आप बताइए कि कहीं पर आपके स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा की बात हो रही है क्या? बात होती है हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, बात होती है 80-20 की, बात होती है ईद और रमजान और दिवाली की। तो फिर ऐसे में कोई पैसे वाला हो, कोई गरीब हो, फिर वो कैसे जिएगा? भूखा भूखे से मर जा रहा है, और जो पैसा वाला है उसको अपना पैसे का जाने का खतरा हो रहा है। और इसीलिए जो है हालात जो है वो आपके सामने है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, आंकड़ों के साथ में आपको खबर बताई है, और खुद सरकार के आंकड़े हैं। इसलिए इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। सच पहुंचना बहुत जरूरी है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल